इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। पहले तो आपको मुबारक हो, सुना है कि अनऑफिशियली पार्टी की सदारत आपको मिल चुकी है। नहीं, ये बड़ी अजीब बात है, ऐसी कोई सदारत नहीं है। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं और वो जेल में हैं, वो आते हैं असेंबली के सेशंस के दौरान और लीडरशिप वही प्रोवाइड करते हैं। जब वो नहीं होते और कोई पार्लियामेंट्री बिजनेस हो या कोई और अर्जेंट इशू हो तो एक एडवाइजरी ग्रुप है जिसमें मैं भी हूँ, 8-10 और लोग भी हैं, तो मिलकर मशवरा करते हैं, फैसले कर लेते हैं। और उसमें फ़ैसलों में सबसे जो मोतबर आवाज़ होती है वो आपकी होती है और मियाँ साहब का ट्रस्ट भी आपसे, और काफ़ी पुराना ट्रस्ट है जो अपने करीबी दोस्तों से वो बात भी करते हैं हाईजैकिंग केस से लेके अब तक। और जब वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया गया, शहबाज साहब तो उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब पार्टी के मामला को आगे लेके चलेंगे। नहीं, ये उनकी मियाँ साहब की मेहरबानी है, लेकिन सब मशवरा करते हैं मुझसे। इस वक्त मैं शायद पार्टी का पुराना तरीन राना तनवीर साहब हैं जो मुझसे शायद पहले थे। सरदार मेहताब अब्बासी हैं, राजा ज़फ़रुल हक साहब जी, नहीं वो भी बाद में ही आए हैं तकरीबन सारे। अच्छा। तो बहरहाल हम सब मिलकर करते हैं, कोई एक आवाज़ वहाँ भारी नहीं है या किसी की राय ज़्यादा वजन नहीं रखती। और शहबाज शरीफ साहब सदर हैं तो कोई हम गैप इतना बड़ा है नहीं जिसको फिल करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उस हवाले से पार्टी में डिस्कशन हुई कि अगर इन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ा तो उस हवाले से पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी और किस तरह से इस मामले को अप्रोच किया जाएगा। ये उनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, तकरीबन 18 साल हो गए इलाज वो रेगुलरली कराते हैं और ये एक ऐसा मर्ज है जिसको हर वक्त मॉनिटर करना पड़ता है और अगर कुछ उसमें पेचीदगी हो तो उसका इलाज करवाना पड़ता है। लेकिन हमारी उम्मीद यही है कि अगर कोई ज़रूरत भी पड़ी इलाज की तो वो चंद हफ्ते ही होगा, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा नहीं होगा। अखिल, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इनकी कुर्बतें मोहब्बतें आपस में काफ़ी बढ़ रही हैं, तो ये कोई फॉर्मल अपोजिशन का अलायंस भी इस हवाले से बनने जा रहा है या कि सिर्फ ये मोहब्बतें कुर्बतें इशू बेस्ड ही रहेंगी? नहीं, कुर्बत अपोजिशन में होने के हवाले से है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम भी हैं, इलेक्शन हमने आपस में लड़ना है, पहले भी लड़ा है, इसके बाद भी लड़ेंगे। लेकिन अपोजिशन में इश्यूज पर यूनाइटेड हैं, अक्सर इत्तेफाक राय हो जाता है, कभी नहीं भी होता, तो उस हवाले से यकीनन एक कोऑपरेशन भी है। लेकिन वो मुल्क के मुफाद में अपोजिशन जो रोल है उसके अंदर रहती है। कौन कौन से इश्यूज हैं जिस पे के एक मुश्तरका आप लोगों का बयानिया भी सामने आ रहा है और इत्तेहाद आप लोगों का आगे चल सकता है बतौर अपोजिशन की दो बड़ी जमातों के? देखिए, इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उस पर तकरीबन इत्तेफाक है और मैं नहीं समझता हूँ जो हमारा स्टांस है उससे कोई और डिसएग्री भी करेगा। जो मुल्क के अवाम के मामलात, महंगाई ले लें, बेरोज़गारी ले लें, जो हुकूमत का रवैया है, जो हुकूमत के मेजर्स हैं, उन पर अगर डिबेट होती है तो उस पर भी अक्सर इत्तेफाक राय ही पाया जाता है।